हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट स्टार्ट क्लासेज। अगर आप सीटेट 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम इसमें सीडीपीए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर है 26। इसके पहले के 25 क्वेश्चन अपने चैनल पे करा चुके हैं। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम बना। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा आर्टिकल 21 के तहत जोड़ा गया और इसका ये प्रावधान था कि जो 6 से 14 वर्ष के बालक और बालिकाएं होते हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया जाए। और ये कब बना? तो 4 अगस्त 2009 को बना। शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक किसने लिखी? तो शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक थॉर्नडाइक ने 1903 ईस्वी में लिखी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ तो 1 अप्रैल 2010 को। शिक्षा का अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिनियम लागू किया गया तो 4 अगस्त 2009 को। एक कक्षा में शिक्षक एवं छात्र का अनुपात होना चाहिए। तो जो प्राइमरी माध्यमिक विद्यालय होते हैं उसमें शिक्षक और छात्र का अनुपात 1:40 का होना चाहिए और सेकेंडरी विद्यालयों में 1:50 का होना चाहिए। मनुष्य की संरचना कितने गुणसूत्रों से हुई है? तो 23 गुणसूत्रों से। लिंग का निर्धारण कौन सा जोड़ा करता है? तो 23वां जोड़ा। डिंब अवस्था कितने दिन की अवस्था होती है? तो ये 2 सप्ताह यानी कि 14 दिन की अवस्था होती है। पिंड अवस्था का समय कितना होता है? तो 14 दिन 2 महीना का जो समय होता है वो पिंड अवस्था का समय होता है। गर्भवती महिला का वजन कितना बढ़ जाता है? तो 10 किलोग्राम से 12 किलोग्राम तक बढ़ जाता है। मनुष्य किस प्रजाति में आता है? तो होमो सेपियंस। जन्म के समय बालक का वजन कितना होता है? तो 2 किलो 700 ग्राम या 7 से 7.5 पौंड होता है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई? तो 19वीं शताब्दी में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई। मनोविज्ञान को एक विषय के रूप में निश्चित आधार देने का श्रेय किसको जाता है? तो इनका श्रेय जो है विलियम जेम्स को जाता है, जो कि अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किया, जिसलिए इन्हें मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। अमेरिका के मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? तो विलियम जेम्स को। छोटे मोटे चौड़े तथा गोल व्यक्ति क्रेस्मर द्वारा किए गए व्यक्तित्व वर्गीकरण की किस श्रेणी में आते हैं? तो पिकनिक्स की श्रेणी में आते हैं। व्यक्तिक मनोविज्ञान के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं तो एडलर, जो कि एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। किस विद्वान ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो बेंडूरा और वॉल्टर्स ने। कॉट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे गतिशीलता कहते हैं। 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? तो व्यक्तित्व के मापन हेतु। पावलोव के सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किस पर प्रयोग करके किया था? तो चूहों पर। किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो किशोरावस्था के दौरान। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किस विद्वान को जाता है? तो जीन पियाजे को। जीन पियाजे का मानना था कि जो बच्चे का बचपन होता है वो उसके विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो इसलिए इनकी थ्योरी को विकासीय अवस्था सिद्धांत यानी कि डेवलपमेंट स्टेजेस थ्योरी भी कहा जाता है। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो वाइगोत्स्की की थ्योरी का नाम ही है सोशियो कल्चरल थ्योरी यानी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो ये समाज और संस्कृति पर बल देते हैं। शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए? तो आदर्शवादी। तो हे फ्रेंड्स, ये थे सीडीपीए आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।